हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अध्याय 3, जोड़ घटाव की दुनिया। तो यह प्रश्नावली आपकी जोड़ घटाव से संबंधित है। तो इनके सभी सवालों को आज हम करते हैं। आप सभी बच्चों को एक एक प्रश्न ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ बच्चे जोड़ने में गलती करते हैं तो कुछ बच्चे घटाने में गलती करते हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हल कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है 3968 प्लस 2031। ये क्या है? ये जोड़ है, सिंपल। तो इसको हम करते हैं। पहली बात, जोड़ हमेशा इकाई तरफ से करते हैं। तो इकाई की संख्या कौन सी है इनमें? 8। कौन सी है? 8 और 1। तो हम शुरू करते हैं। 8 और 1 9, 6 और 3 9, और 9 और 3 और 2 5। तो इसका राइट आंसर आएगा 5999। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी का ही 5436 प्लस 3142। ठीक है, तो 6 और 2 8, 4 3 7, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो आपके 4 क्वेश्चन जोड़ के दिए हुए हैं, उनमें से 2 हमने करा दिए हैं और 2 आप स्वयं करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में घटाव से संबंधित है, माइनस से। 9874, 9800 और 74, 4352, 4352। ठीक है, इसको करते हैं हम क्या? माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, परमानेंट, तो ये है कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। कभी कभी क्या है, कुछ बच्चे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो हम घटाएंगे। ऊपर क्या है? 4। तो 4 क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घट जाएगी। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2। ये कितना है? 7। 7 में से 5 गए तो 2। 8। 8 में से 3 गए तो 5, और 9 में से 4 गए तो 5।
तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 5522। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से 7000, ठीक है, माइनस 4000 और 52, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, इस को बहुत सारे बच्चे अलग 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 तरीके से बाकी करते हैं। कोई हासिल नीचे से लेता है तो कोई ऊपर ऊपरी संख्या से लेता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार आपको हासिल हमेशा नीचे से ही लेनी चाहिए। तो ये संख्या क्या है, जीरो, ये क्या है, दो। तो जीरो क्या है, छोटी, और दो क्या है, बड़ी, ठीक है। तो जीरो में से दो माइनस नहीं हो सकता है, तो एक इस पर से ये क्या ले लेगा, हासिल। तो हासिल लेगा तो इस ये कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से दो गए तो कितने बचेंगे, 8, ठीक है। अब ये वापस हासिल लेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 6। और यहाँ पर क्या है, जीरो। तो जीरो में से 6 नहीं घटते हैं, फिर ये यहाँ से उधार लेगा हासिल, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। 10 में से 6 गए तो 4, कितने बचेंगे, 4, ठीक है। अब ये वापस इससे हासिल लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ क्या है, जीरो। अब जीरो में से ये घटेगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5। 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। अब हमको इन्हें चेक करना है कि हमारी बाकी सही है या गलत है। तो आप इसको इसी में से ही देख के कर सकते हो। तो इसको इसको जोड़ना है और ये संख्या, ऊपर वाली संख्या मतलब बड़ी संख्या लानी है। अगर ये संख्या आ गई तो ये क्या है, आपकी बाकी क्या हो जाएगी, सही। तो चलो मैं इसको नीचे जोड़ देता हूँ, 8 दो, अपन को अगर 7000 आ गया तो अपना क्या आंसर सही है। 8 तो 10 की जीरो, हासिल की 1, 5 4 9 और 1 10, 10 की जीरो, हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 की जीरो, हासिल की 1, 4 2 6 1 7। तो ये अपना कितना आ गया, 7000। तो इसका मतलब अपना आंसर कितना हो जाएगा, ये 2948, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो हमने आपको दो जोड़ और दो बाकी हल करवा दिए हैं, और बाद बाकी दो दो जोड़ और दो दो बाकी को आप स्वयं करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को किताब से देखें, ठीक है। हाँ, और एक बात और है, आप क्लास लेते समय अपने हाथ में कॉपी पेन और सामने बुक खोल कर रखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे ही मोबाइल से वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया। तो आप ये गलती नहीं करें, ठीक है भाई। हाथ में पेन कॉपी होना भी ज़रूरी है, और सामने किताब भी होना ज़रूरी है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सोचें समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक जंगल में 3570 पेड़ खिजड़ी के, कितने पेड़ हैं, 3570।
1280 नीम के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 1280 नीम के पेड़ हैं तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं। तो बताओ, तो बताइए जंगल में कितने पेड़ हैं, या जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो भाई अब अपन चलते हैं एक जंगल में। तो देखो, अगर क्वेश्चन कैसा भी हो, तो अगर डायरेक्टली सवाल हो तो उसको ऐसे करें, और अगर कोई भी सवाल लिखा हुआ है शब्दों में, ठीक है, जैसे एक पेड़, एक जंगल में इतने पेड़ हैं, ठीक है, और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। एक किसान अनाज मंडी में अनाज बेचता है, ठीक है, तो उसको आप करते समय उसकी हिंदी भी साथ लिखें। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है खेज 3570 पेड़ किसके हैं? खेजड़ी के। तो क्या है? खेजड़ी के पेड़ बराबर कितने? 3570। ठीक है, नीम के पेड़ कितने? 1280 पेड़ किसके हैं? नीम के। ठीक है, शीशम के कितने पेड़ हैं? शीशम के पेड़ कितने? 2465। 2465 पेड़ किसके हैं? शीशम के। तो अपन को पता है कि इतने पेड़ नीम के हैं, इतने पेड़ शीशम के हैं, इतने पेड़ खेजड़ी के हैं। तो बताइए जंगल में कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो भाई कितने पेड़ हैं, तो अपन क्या करेंगे, या ऐसे भी पूछ सकता है बताओ जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, जोड़। तो जोड़ आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 5 का 5, 7 और 8 15, 6 21, 1 हासिल 2, 2 और 5 7, 7 है 2 9, 9 4 13 का 3 को हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7। तो ये क्या है? कुल पेड़। ठीक है, तो आप ऐसे बराबर हिंदी लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीयूष और उसका चाचा शहर में सामान खरीदने गए। तो भाई एक लड़का है, उसका नाम है पीयूष, और उसका चाचा, तो क्या है, वो बाजार में सामान लेने गए। ठीक है, आप भी अपने चाचा के साथ सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप भी सवाल को अपने ऊपर लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं और मेरा चाचा बाजार गया। ठीक है, अब आप पीयूष को और उसको भूल जाओ, आप सोचो कि मैं और मेरा चाचा बाजार गया। ठीक है, तो उन्होंने 3875 की एक अलमारी खरीदी। अलमारी, ठीक है, अलमारी, अलमारी खरीदी कितने रुपए की? 7875 की। ठीक, 8750 रुपए की वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितने की है? 8750, 8750 रुपये क्या है, वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, फिर 8460 का टेलीविजन। तो क्या है, टेलीविजन कितने का खरीदा है? 8460 रुपये का। ठीक है, तो उन्होंने क्या, 3 वस्तुएं खरीदी, एक
अलमारी, एक वॉशिंग मशीन और एक टेलीविज़न, जिसकी राशि आपको दी हुई है। फिर अंत में बताएं उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी सवाल कीजिए, अगर उसमें कुल लिखा हुआ दिखाई दे, क्या कुल, इस बात को दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठाओ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर कुल लिखा हुआ हो तो आप जोड़ करो। ठीक है, कुल का मतलब होता है सभी। ठीक है, तो 5 का 5 ही, 7 5 12 6 18 का 8 का 65 की 1, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 4 20 की 0, 65 की 2, 2 7 9, 9 और 8 17, 17 8 25, तो 25,085 रुपये। ये क्या है कुल? हम्म, तो 25,085 रुपये का कुल रुपये कितने, कितने रुपये में खरीदा है कुल में? तो 25,085 रुपये में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना चौथा। एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 रुपये की गेहूँ, 78,580 रुपये की सरसों तथा 38,750 रुपये के चने की फसल बेची। तो बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। तो इसमें भी क्या है, कुल। तो इस सवाल को आपको स्वयं ही करना होगा। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक विद्यालय में 3896 छात्र हैं। तो छात्र कितने? 3896। और छात्राएं कितनी हैं? 5768, 5768 है ना। बताइए विद्यालय में कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी बराबर, और कुल क्या है? कुल, ये क्या है? कुल, ये क्या है? कुल। तो जहां जहां भी कुल लगा हुआ है हमने क्या किया है? जोड़। ठीक है, तो 6 और 8 14 4 को 65 की 1, 9 और 1 10 और 6 16, 6 को 65 की 1, 8 और 1 9 और 7 16, 6 को 65 की 1, 3 और 1 4 और 5 9, 9,664 क्या थे कुल विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल कुल पेड़ लगाए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, कितनी है? 12,800। ठीक है, पेड़ लगाए पहले चरण में। तो क्या है? पहले चरण में कुल कितने पेड़ लगाए पहले चरण में? 3750, 3750। और द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में 4370,
4370 पेड़ लगाए हैं। बताइए तीसरे चरण में कुल कितने पेड़ लगाए। ठीक है, तो देखो पहले चरण में लगा दिया, दूसरे चरण में लगा दिया, तीसरे चरण में, तो हमको क्या तीनों तीनों चरणों में कुल कितने पेड़ लगाए हैं? 12,800। ठीक है, तो इनमें से दो चरणों में जो पेड़ लगे हैं उनकी संख्या दे रखी है। तो ध्यान देने योग्य बात, जो संख्या हमें दो चरणों की दी हुई है उनको जोड़कर तीसरा चरण निकालने के लिए कुल में से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तीसरा चरण लाने के लिए दोनों चरणों को जोड़कर और कुल में से माइनस करेंगे। देखते हैं अभी 0, 7 5 12 2 को हासिल की 1, 7 1 8 3 11 1 को हासिल की 1 8। तो दो चरणों में कुल पेड़, तो दो चरणों में कुल कितने पेड़ लगाए? 8,120। तो कुल पेड़ की संख्या कितने? 12,800। ठीक है, और दोनों चरण के पेड़ों की संख्या बराबर 8,120। ठीक है, माइनस, ठीक है, बटे तीसरे चरण के पेड़। 0 में से 0 गई तो 0। ठीक है, 0 और 2, तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो ये इधर से एक हासिल लेके तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। 8 में से 2 गए तो 6। ठीक है, 12 में से, चलो ऐसे नहीं करते हैं, इधर संख्या को बराबर करने के लिए 0 लगा लेते हैं, क्योंकि आगे 0 लगने से कोई महत्व नहीं है। अगर किसी संख्या के आगे 0 लगी हुई है तो उस संख्या का, उस 0 का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन संख्यात्मक मान को बराबर करने के लिए अपन एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये कितना है? 2, ये कितना है? 8। तो 2 में से 8 जाएंगे नहीं, तो ये इधर से हासिल लेगा तो कितना हो जाएंगे? 12। 12 में से 8 गए तो 4। अब ये हासिल को वापस लेगा तो 1, 1 में से 1 गए तो 0। तो तीसरे चरण में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 4,680। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है आपकी जो अपन बोलते हैं एक तरह से हिंदी में गिनती, जो है देवनागरी अंक हैं। कौन से अंक हैं? देवनागरी क्या है? अंक। ठीक है, तो इन सवालों को हल करने के लिए, इन सवालों को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम देवनागरी अंकों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं? चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार्ट। ठीक है, आपको 10 अंक ही याद रखने हैं। 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, 0 को लिखेंगे 0। ठीक है,
एक को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। दो को इस तरह, तीन को इस तरह, चार को इस तरह, पाँच को इस तरह, छः को इस तरह, ठीक है। सात को ऐसे, आठ को ऐसे, नौ को ऐसे, ठीक है। सर्वप्रथम हमको इन संख्याओं का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर हम 0 से और 9 तक अगर इन संख्याओं का अगर हमें ज्ञान है, तो हम कितने भी बड़ा जोड़ हो या बाकी हो, सबको हल कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहला इसमें, ठीक है। इसमें संख्या है ये, ठीक है। और 5, ठीक है। 3 और 5, फिर 3 और फिर 0, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, 5 और 0, ये क्या है, जोड़। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये कितनी संख्या है, 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। ये कितना है, 4, और ये कितना है, 5। तो 4 और 5 9, 4 और 5 9, ठीक है। ये कितनी संख्या है, 2, कितनी है, 2, ठीक है। और ये कितनी है, 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5, ठीक है। तो आप इन्हीं संख्याओं का, इन अंकों का ध्यान रखो बस। मैं महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप कम से कम अपनी कॉपी में 10 बार 15 बार इनको लिखने का अभ्यास करें, जिससे कंठस्थ होने पर हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि सभी बच्चे जोड़ बाकी जानते हैं, मगर जो ये संख्याएं होती है ना, इनमें कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि 10 बार 15 बार 20 बार इन संख्याओं को लिख कर अभ्यास करें, जिससे लिखकर अभ्यास करें जो आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक दो बार लिखकर याद कर लेते हैं और उनको एक दो दिन याद रहता है बस, फिर वो क्या है, भूल जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, इन संख्याओं को परमानेंटली याद रखें, ठीक है। और जो भी सवाल हैं इसके, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो स्वयं करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ही स्वयं करने हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक मैदान में 4750 पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, एक क्या है, मैदान, उसमें कितने पेड़ हैं। तो मैदान में कुल पेड़ कितने का, 4750, ठीक है। भाई ये कोई क्या है, मैदान, ठीक है। इसमें कुल कितने, 4750 क्या है, पेड़।
इनमें से 1895 पेड़ फलदार। तो क्या फलदार पेड़ कितने? 1895 पेड़। ठीक है। तथा शेष पेड़, तो शेष पेड़, शेष 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 पेड़ छायादार हैं, फलदार हैं। तो ये क्या है? और बचे हुए क्या है? छायादार पेड़। तो शेष पेड़ क्या है? शेष। अगर कहीं भी शेष लिखा हुआ हो, शेष या अंतर, क्या शेष या अंतर लिखा हुआ हो, तो हमको घटाव करना होगा। ठीक है। तो कुल पेड़ दे दिए जो मैदान में लगे हुए हैं, कितने? 4750। फलदार पेड़ कितने हैं उनमें से? 1895। तो छायादार पेड़ कितने होंगे? तो कुल पेड़ों में से अगर फलदार पेड़ हट गए, चलो हम मानते हैं जैसे कुल पेड़ लगे हुए 4750, ठीक है, मैदान में। अब चलो जैसे 1800, 1836, 5400 लगभग इतने पेड़ तो ये किसके हैं? फलदार। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 1895। ठीक है। तो ये जो ये छायादार पेड़ है ना, ये इनकी संख्या कितनी होगी? ठीक है। तो इनकी संख्या निकालने के लिए कुल में से हमको इसको घटाना होगा, तो ये पूरा भाग आ जाएगा। तो ये क्या है? जीरो। ये क्या है? 5। तो जीरो में से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि जीरो क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है। तो आप इससे हासिल लो, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है। और ये क्या है? 9। ये अब वापस हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा? 10। ये क्या है? 5। अब 10 में से 5 जाएंगे नहीं, तो ये इससे क्या है? हासिल लेगा, कितने हो जाएंगे? 15। 15 में 10 गए तो 5। ठीक है। इसी तरह ये इससे हासिल लेगा तो कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है। ये क्या है? 7। तो 7 क्या है? छोटा है, तो ये इससे हासिल लेगा 17। 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। 4 में से 2 गए तो 2। 2855 क्या लगेंगे? पेड़ जो क्या है? छायादार पेड़ है। क्या है? छायादार पेड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। हाँ तो बच्चों, मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जिनको आज तक ये पता नहीं है कि 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है। कभी कभी वो बड़ी संख्या को छोटी संख्या लिख देते हैं, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या भी लिख देते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करवाने से पहले हम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जितने भी हैं, सबकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में एक सारणी बनानी है। ठीक है। क्या क्या बनानी है? सारणी। तो सारणी आप इसी प्रकार बनाइए। ये, ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है। इतना तो पता लगा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंक की। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी होती है 9।
कितने अंक की? एक अंक की। तो अंक कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है। अब दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दो अंक की, अब एक अंक की नौ सबसे बड़ी संख्या है, तो नौ से बड़ी कोई संख्या होगी नहीं एक अंक की, तो कौन सी आएगी इस नौ के बाद? दो अंक की। लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नौ है, उसके बाद आता है 10, जो कि दो अंक की सबसे छोटी क्या है? संख्या। ठीक है। इसी प्रकार दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। कौन सी है? 99। अब आपको एक ही तरीका देखना है। अगर तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो तीन बार नौ लिख दो। ठीक है। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो चार बार नौ लिख दो। ठीक है। अगर पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो पांच बार नौ लिख दो। सबसे बढ़िया तरीका है ये। भाई एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो एक नौ लिखना, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दो बार नौ लिखना, तीन अंक की पूछे तो तीन बार नौ लिखना, बड़ी संख्या पूछे तो। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछे एक अंक की तो एक, और दो अंक की पूछे तो एक के, मतलब संख्या तो क्या है? 10 है। एक के साथ एक जीरो। अगर तीन अंक की पूछे तो तीन अंक लिखो एक का और डबल जीरो, कुल तीन अंक। और चार अंक की पूछे तो तीन जीरो और एक, और पांच अंक की पूछे तो चार जीरो एक अंक एक का। ठीक है। इसी तरह ये क्या है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और देखें। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है अधिकांश बच्चे, उनको ये पता नहीं होता है कि तीन अंक की बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। क्योंकि अधिकतर बच्चे लापरवाही करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में जानते हुए भी इसको गलत कर देते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप किताब से क्वेश्चन करें, या आप टेस्ट पेपर दें, या आप वर्कबुक सॉल्व करें, या आप परीक्षा में बैठें। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और फिर उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो चार अंक की सबसे बड़ी संख्या एक, दो, तीन, चार। भाई सबसे बड़ी का तो मैंने बोल दिया नौ लिखना है। अब चार अंक की पूछे तो चार बार नौ लिखना है, और पांच अंक की पूछे तो पांच बार नौ लिखना है। तो क्या है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन। ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। और अंतर का मतलब समझते हो? बता दिया मैंने, पहले बता दिया और अभी भी बता रहा हूँ। अंतर या शेष हमेशा माइनस होता है। ठीक है। तो नौ में से हो गए जीरो, 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 नौ। तो इसमें इन संख्याओं में चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितने का अंतर है? 9000 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का योगफल। कितनी संख्या है? संख्या अपने पास दो। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 9874। 9874। ठीक है। एक संख्या कितनी है?
एक संख्या कितनी है इसमें? 6385, 6385, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब दो संख्याएं, जब कुल संख्याओं का योग, जब कुल संख्याओं का योग दे रखा हो तथा उनमें से एक संख्या दे रखी हो और एक के बारे में अगर पूछे तो कुल में से दी गई संख्या को घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या का मान प्राप्त हो जाता है। तो कुल में से घटाएंगे, क्या है? 4 5, ठीक है, इसमें जाएगा नहीं। 14 में से 5 गए तो 9 हो गए, 9। 17 में से 9 गए तो 8 हो जाएंगे, 4 4 और 3, तो 3489। तो ये क्या है ना, तो दूसरी संख्या बराबर 3489, ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है। एक बार पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी एक बार चेक करें कि आपकी बाकी सही है या गलत है। तो अपन मोटे मोटे तौर पर कर लेते हैं। 9 और 5 14 को 4 को हासिल किए, 8 8 16 1 17, 1 4 3 7 और 1 8, 6 3 9। इसका मतलब अपना आंसर एक्यूरेट क्या है? सही। ठीक है। और ये आपकी प्रश्नावली खत्म। और कल हम अपनी क्लास बोर्ड पर लेंगे। कल बोर्ड आ जाएगा और सभी को कल से पूरी क्लासें बोर्ड पर ही कराएंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।